हाय फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बिटवीन अ काइट एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 85 मीटर। इफ द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा with the ground level such that tan theta equal to 15/8, then find the height of the kite from the ground. Assume that there is no slack in the string। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन है कि यह मान लेते हैं हमारा क्या है, एक ग्राउंड लेवल है। ठीक है, ये क्या है, ये जो है ग्राउंड लेवल है। ठीक है, ग्राउंड लेवल है और इस ग्राउंड लेवल से h मीटर मतलब एक ग्राउंड लेवल से कुछ ऊपर कुछ हाइट h मीटर हाइट पे जो होता है एक काइट जो होता है क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है, काइट है। तो मान लेते हैं काइट कहीं यहाँ पे है। ठीक है, और इस काइट को कोई बंदा उड़ा रहा है, तो वह इस काइट का जो धागा है, इस पतंग की जो धागा है, वह कुछ इस ग्राउंड से, ये जो ग्राउंड लेवल है उससे एंगल कितना बना, थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है, देखो ग्राउंड लेवल से h मीटर हाइट पे एक पतंग है और उस पतंग का जो धागा है वह धागा जो है इस ग्राउंड से थीटा डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। मतलब कोई बंदा जो है यहां से बैठ के उस पतंग को उड़ा रहा है। ठीक है, तो देखो, तो इस थ्रेड का जो है, इस धागा का जो स्ट्रिंग जो है, इसकी जो लेंथ दिया हुआ है वह आपको दिया 85 मीटर दिया हुआ है और ये पतंग जो है इस ग्राउंड लेवल से कितना ऊपर है, h मीटर ऊपर है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि तो आपको दिखेगा कि OAB क्या है, एक राइट एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल है। ठीक है, तो हम इसमें क्या आप इसमें जो होता है पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हो और दूसरा आप ट्रिगोमेट्री फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पे ध्यान देंगे एक और चीज इसमें मेंशन किया हुआ है कि टेन थीटा इक्वल टू 15/8। ठीक है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है P/B। P फॉर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और B फॉर क्या होता है, बेस। तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका बेस हो गया। ठीक है, तो बेस इक्वल टू B इक्वल टू 8 दिया है और P इक्वल टू 15 दिया है। क्या एक्चुअल में इस काइट का जो हाइट होगा फ्रॉम ग्राउंड लेवल 15 होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जो 15 और 8 जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। एक्चुअल जो है, हमें एक्चुअल हाइट फाइंड आउट करना। देखो एक्चुअल लेंथ आपको दिया 85 मीटर है फ्रॉम ग्राउंड लेवल से। ठीक है, फ्रॉम ग्राउंड लेवल से, यहाँ ग्राउंड से और इस पतंग की जो धागा है उसकी लेंथ दिया 85 मीटर, लेकिन ये 15 जो है एक्चुअल हाइट नहीं है। ठीक है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब उसको जो एक्चुअल डाटा है उसको किसी भी सर्टेन नंबर से उसको डिवाइड करके एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया गया है। ठीक है, ये समझ जाइएगा। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं कि यहाँ पे देखिए एक छोटा सा एक और फिगर फॉर्म कर देते हैं कि यहाँ पे काइट है। ठीक है, और यहाँ से कोई बंदा फ्लाई कर रहा है। ठीक है, तो टेन थीटा, ये थीटा हो गया, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, P15/8 हो गया। तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे भी राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, देखिए ये एक्चुअल फॉर्म है लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो अगर हम इसकी वैल्यू को भी फाइंड आउट कर ले सिंपलेस्ट वाला, तो निकाल सकते कि नहीं? देखिए सॉरी, तो देखिए तो क्या होता है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके हम जो होता है इसकी लेंथ जो होता है फाइंड आउट कर सकते, इसकी सिंपलेस्ट लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो देखिए h इक्वल टू मान लेते हैं यह हमारा, देखिए OA, इसको इधर बना दे रहा हूं। ठीक है, तो OA स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। ये किसके हेल्प से हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ अदर साइड का स्क्वायर, सम ऑफ अदर साइड का स्क्वायर। तो ये हाइपोटेनस हो गया क्योंकि राइट एंगल के सामने वाला साइड है। ठीक है, तो देखो OA कितना दिया है, OA के वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसके बाद AB कितना दिया है, तो AB आपका दिया है 15।
तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ ए बी इक्वल टू आपका 15 है और ओ बी इक्वल टू 8 है। ये देखिए, आपको बार बार बोल रहा हूँ, वो एक्चुअल डेटा नहीं है, ये सिंपलेस्ट डेटा है, मतलब एक्चुअल का सिंपलेस्ट छोटा सबसे फॉर्म वाला। ठीक है, तो ओ ए बी कितना है 15 का स्क्वायर और प्लस ओ बी कितना है 8 का स्क्वायर। तो आपका कितना हो गया 15 का 225, 8 का स्क्वायर 64, तो इधर स्क्वायर है इस साइड आएगा तो रूट अंडर हो जाएगा। तो 225 प्लस 64 कितना होगा 289 होगा क्या, 289 हो जाएगा। ठीक है, तो 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है 17 होता है। तो डैट मीन्स जो है ओ ए इक्वल टू 17 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया 17 आ गया। तो ये 17 जो होता है ये क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं कि इस किसके डाटा की आप फाइंड आउट करें एच। इस दोनों फॉर्मूला जो भी आपका सिंपलेस्ट फॉर्म दिया है, जो डेटा दिया है और जो एक्चुअल डेटा दिया है, उसके हेल्प से हम क्या फाइंड आउट करते हैं एच, देन उसके बाद कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो अगर हम क्या करते हैं सबसे पहले जो सिंपलेस्ट फॉर्म जो रेशियो वाला उसके हेल्प से हम क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं क्या एच फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बाई एच, पी फॉर परपेंडिकुलर एंड एच फॉर हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस, तो इसको और सिंपलेस्ट यहाँ पर पी इक्वल टू जो होता है आपका ए बी हो गया एंड देन ओ और एच इक्वल टू ए ओ हो गया। ठीक है, तो साइन थीटा, तो आपका साइन थीटा ए बी कितना दिया है, ए बी जो है आपका 15 है। ठीक है, और ए ओ कितना है आपका 17 है। ठीक है, 17 है, तो आपका साइन थीटा इक्वल टू आ गया 15/17, एक इक्वेशन आ गया, यह आपका एक इक्वेशन आ गया। और सेकेंड इक्वेशन जो आपका एक्चुअल डेटा दिया है जो कि 85 मीटर ये लेंथ है, उसकी एक्चुअल लेंथ है कि इस पॉइंट से और इस काइट का जो एक्चुअल लेंथ है वह 85 मीटर है, लेकिन ये 17 जो दिया है वो इसका 85 का सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, तो देखिए, तो उसके वहां पे भी लगाए हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बाई बी, तो वहां पे भी आप होगा ए बी बाई ए ओ। तो यहाँ ए बी क्या है, ए बी हमारा एच है, यहाँ पे क्या पे हम कर रहे हैं, यह हमारा सिंपलेस्ट फॉर्मूला डेटा है और ये एक्चुअल फॉर्मूला डेटा है। तो ए बी कितना है, ए बी जो है हमारा एच है, तो ए बी एच हो गया, तो इसको कंप्लीट पूरे एच कैपिटल एच से शो कर देना। ठीक है, और ओ जो है कितना है 85 है, तो 85 हो गया। तो साइन थीटा इक्वल टू एच बाई 85 हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ये दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, तो आपको फील होगा इधर भी साइन थीटा है, साइन थीटा इक्वल टू 15/17, यहाँ भी साइन थीटा इक्वल टू 15 एच इक्वल टू 85। मतलब जो होता अगर जो होता है किसी भी इक्वेशन का अगर LHS इक्वल है तो RHS जो होता है ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। अगर RHS जो होता है इक्वल होता है तो उसका LHS होता है ऑटोमेटिकली क्या होता है इक्वल हो जाता है। तो देखो यहाँ पे देखेंगे कि दोनों इक्वेशन का LHS जो होता है इक्वल है, यहाँ भी साइन थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा है। ठीक है, और ये थीटा जो होता है यहाँ पे सेम है, वही थीटा है, दोनों केस में थीटा चेंज नहीं हो रहा है कि आप कहोगे कि इसका अलग थीटा इसका नहीं, दोनों का थीटा वही है, यहाँ पे भी थीटा ही है, वहां पे भी थीटा है, लेकिन दोनों थीटा का वैल्यू सेम है। ठीक है, तो हम क्या करें जब LHS दोनों का इक्वल है तो RHS ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो चलते हैं, तो 15/17 इक्वल टू एच बाई 85। ठीक है, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 85 जो है बाई 17 इक्वल टू एच, तो 17 से 85 कितना बार में, तो आपका 5 बार में। ठीक है, तो 15 इंटू 5 इक्वल टू एच कितना हुआ 75 हुआ इक्वल टू एच। ठीक है, तो ये एच जो आया ना यह आपका एक्चुअल हाइट है, एक्चुअल हाइट है किसका काइट का फ्रॉम ग्राउंड लेवल से। ठीक है, मतलब देखिए कि ये जो हाइट है 80 कितना 75 है ना, हाँ 75 है, 75 मीटर। ये 75 मीटर जो आया ना ये एक्चुअल हाइट है कहाँ से, फ्रॉम ग्राउंड लेवल से। तो देखो 15 × 5 कितना होता है आपका 15 × 75 होता है,
और 17 पचे 85, मतलब इस दोनों डेटा का क्या गया 5 से डिवाइड किया गया, तो आपका 15 आ रहा है 17 आ रहा है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है और यह एक्चुअल फॉर्म है, ठीक है। तो देखिए तो क्या होगा, तो यहां पे लिख देना है कि हाइट हैंस द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम ग्राउंड लेवल इज 75 मीटर। समझ गए, यहां पे आप समझ गए सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है और एक्चुअल फॉर्म क्या है। यहां पे जो 85 है और 75 है, दोनों को 5 से डिवाइड करके आपका 17 आया है। यहां पे क्या आया हुआ है, यहां 15 आया है, ठीक है। तो वहीं अगर 17 में और 15 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एक्चुअल डाटा आ गया 85 और 75। ये भी आपका सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो प्लीज दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।